हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम खड़े हैं भिंडी शहर के प्रांत कार्यालय में। प्रांत कार्यालय के बाहर आज जो विषय है, यहाँ पर अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी सेल के जो अध्यक्ष है इकबाल सिद्दीकी सर, वो हमारे साथ में। उन्होंने भिंडी शहर के ही सभी जो कि सरकार द्वारा जो पहली से लेकर 8वीं तक का जो बच्चे एजुकेशन में जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी, अब वो बंद हो गई है। उसको बंद होने की वजह से वो आज यहाँ पर आए थे कि उनको मेमोरेंडम दिया है तहसीलदार यहाँ पे प्रांत कार्यालय में प्रांत ऑफिसर को। ये जो स्कॉलरशिप है पहली से लेके 8वीं तक जो बच्चों को मिलने वाली, ये इसको रोका ना जाए, इसको ख़त्म नहीं किया जाए, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए। जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी सर, जो कि उनका एक अभियान है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि हर एक बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। अब देखना ये है केंद्र सरकार का ये जो फैसला है कि पहली से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप ना मिले। अब जो बात रही है ये नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह ये चीज़ भी है कि जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको ये एजुकेशन की जो उनकी जो फ़ंड मिलते थे स्कॉलरशिप से, वो नहीं मिलेंगे। और जो प्राइवेट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो ऑलरेडी लॉकडाउन से, जो कि लॉकडाउन में सभी स्कूलें बंद थी, उसके बाद में सबसे ज़्यादा अगर इतिहास में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर पढ़ाई का खर्चा हुआ है वो है लॉकडाउन में एजुकेशन का खर्चा हुआ है। जो कि एजुकेशन माफ़ होना चाहिए था, एजुकेशन की जो फ़ीस थी वो माफ़ होना चाहिए थे। मैं बता दूं वो क्योंकि लॉकडाउन में सभी स्कूलें बंद थी, ऑनलाइन क्लासेस, और ये सबको पता है ऑनलाइन क्लासेस में कितने घंटे बच्चों की पढ़ाई होती थी। प्लस ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये है कि जो बच्चे गरीब है उनको एंड्रॉयड मोबाइल कंपलसरी है, या तो फिर वो मोबाइल रिचार्ज कराए बड़ा, या तो फिर उनके घर में वाईफाई लगाए। और प्लस स्कूल की फ़ीस इनको डबल फीस हो गई, जो कि लॉकडाउन में ये चीज़ नहीं लेना चाहिए था। सरकार को ये चीज़ करनी चाहिए एजुकेशन में, जो कि लॉकडाउन की जो फ़ीस है वो तो बिल्कुल ही माफ़ कर देना चाहिए, तो 50% ही रहना चाहिए था। लेकिन उसको ना करते हुए अब उन्होंने लॉकडाउन के कुछ साल बाद अब उन्होंने स्कॉलरशिप का, जो कि पहली से लेकर 8वीं तक का स्कॉलरशिप का जो पैसा था वो भी बच्चों को नहीं मिलेगा। मतलब ये चीज़ आ रहा है कि आप अनपढ़ हो, आपको शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये कहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान चलाते हैं। अब शिक्षा अभियान और केंद्र सरकार में पहले ये चीज़ रहना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। इकबाल भाई ये बताइए, आप प्रांत ऑफिस में किस विषय से आए थे? आज एक बहुत अहम विषय है जिस पे हमें मेमोरेंडम देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सरकार ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन सरकार ने एक बहुत अन्यायपूर्ण फैसला किया है कि अल्पसंख्यक समाज को जो स्कॉलरशिप मिलती थी प्री मैट्रिक, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है पहली से लेकर 8वीं तक, और सिर्फ 9वीं 10वीं को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इसी के ख़िलाफ़ आज पूरे महाराष्ट्र में हमारे जो महाराष्ट्र माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं वजाद मिर्ज़ा साहब के आदेश पर महाराष्ट्र के हर एक ज़िले में मेमोरेंडम दिया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय को उनसे ये मांग की जा रही कि ये जो आपने स्कीम को ये बंद किया है, आपको ये चालू करना पड़ेगा, इसलिए कि ये शिक्षा के लिए था। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम समाज को बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, तो शिक्षा के लिए जो स्कॉलरशिप थी आपने उसे क्यों बंद किया है, ये सवाल भी है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से हमने ये मांग की है कि इसको बहाल किया जाए, इसलिए कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही करीब 10 लाख स्टूडेंट इससे मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए आज हम सब तमाम अपने साथियों के साथ आए हैं और हमने एक मेमोरेंडम प्रांत अधिकारी के माध्यम से भेजा है। अगर ये मांग नहीं पूरी होती है तो हर ज़िले में कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट धरना और आंदोलन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाएगा, और ये हमारा हक है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि आपने कहा, जो पहली से लेकर 8वीं तक का स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती थी वो नहीं मिल रही है, इसको ख़त्म करके जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी फ़ीस वसूली करती थी उनको उसका हौसला अफजाई किया जा रहा है कि आप अपनी तरीके से फ़ीस वसूली कर सकते हो। देश के जो हालात हैं, जो अर्थव्यवस्था है, वो पूरा देश देख रहा है। आज आम आदमी के बस की बात नहीं कि वो प्राइवेट स्कूलों में जाकर के फ़ीस अदा कर सके। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों ने जो मनमानी की वो सबके सामने है। एक उम्मीद थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी, वहाँ पे मिल जाता था, कम से कम फीस में पढ़ाई हो जाती थी, और जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे उनको स्कॉलरशिप मिल जाती थी, कम से कम उनकी फ़ीस भरी जा सकती थी। लेकिन सरकार ऐसा लगता है हमें कि सरकार को पड़ी नहीं है कि लोग पढ़ाई करें।
गुलाम रहें, अशिक्षित रहें और बेरोज़गार रहें, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये सरकार का पूरी तरह से अन्यायपूर्ण फैसला है। भारत सरकार का जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसने ये मनमानी की है, इसीलिए प्रधानमंत्री तक भी आवाज़ पहुंचाई जा रही है कि इस पे आप एक बार फिर से गौर करें और इंसाफ करें। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।